इटावा के जिला अस्पताल में L2 मरीजों के लिए बनाए गए कोविड सेंटर का इटावा सांसद प्रोफेसर रामचंद्र कठेरिया ने एडीएम, एसडीएम और सीएमओ के साथ निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पाया कि जिला अस्पताल में करीब 1 माह से वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। इसको लेकर प्रोफेसर रामचंद्र कठेरिया सख्त हो गए और उन्होंने 24 घंटे के अंदर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का सीएमओ को निर्देश दिया। इटावा जिला अस्पताल में बने L2 कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने निरीक्षण किया। हालांकि मौके पर मौजूद एडीएम जयप्रकाश, एसडीएम सत्यनारायण एवं सीएमओ भगवान दास भदौरिया ने सांसद को अस्पताल के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि अस्पताल में किसी प्रकार की ऑक्सीजन दवाएं एवं वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तविकता में हालत अस्पताल की इसके बिल्कुल उलट थी। पिछले 1 महीने से अस्पताल में धूल फांक रहे वेंटिलेटर आज भी बंद पड़े हैं। जिला प्रशासन को वेंटिलेटर चालू कराने के लिए ऑपरेटर ही नहीं मिल पा रहे हैं। इसके चलते प्रतिदिन 2-3 कोविड मरीजों की मौत हो रही है। मौत जब सांसद को मीडिया के द्वारा कोविड-19 अस्पताल में रखे वेंटिलेटर एवं साफ सफाई के बारे में हकीकत बताई गई, तब सांसद ने सीएमओ और एसडीएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर वेंटिलेटर चालू कराने का आदेश दिया। वहीं एक मरीज के तीव्रदान ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके मरीज का पिछले 24 घंटे से कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर की कमी के चलते उसके मरीज की देखभाल नहीं हो पा रही है। हकीकत तो यही है कि इटावा जिले कोविड-19 अस्पताल में डॉक्टर की बेहद कमी है। साथ ही साफ सफाई को लेकर भी यहाँ शिकायतें आती रहती हैं। वेंटिलेटर तो पिछले 1 महीने से धूल फांक रहे। जो इटावा में मोती झील यहाँ पर जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं उसको हमने ठीक से देखा है। और यहाँ पर अभी जो बेड की कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर सभी अभी बेड उपलब्ध हैं। यहाँ जो एक तरह से कहा जाए ऑक्सीजन की जो कहीं शिकायत कुछ दिन पहले कुछ मिलती थी, लेकिन आज की डेट में पूरी तरह से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। इसके अलावा मैंने ये भी जानकारी की है कि जो मेडिसिन है और जो इंजेक्शन है, जो इसके डोज हैं, वो भी पूरी तरह से यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी को कहीं कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई है। यहाँ पर एक समस्या आ रही थी कि जो वेंटिलेटर है वो काफ़ी समय से वेंटिलेटर के ऑपरेटर न होने के कारण वो चालू हालत में नहीं थे। लेकिन 2-3 दिन से हम जानते हैं कि जब नए सीएमओ साहब आए, उन्होंने अपने प्रयास से और सब लोग लगे, तो आज की हालत में 14 वेंटिलेटर इस समय चालू हालत में है। और जो 2-4 वेंटिलेटर हैं उनको भी तुरंत जो है चालू करने के लिए कहा गया है, वो भी चालू हो जाएंगे। जहाँ तक साफ़ सफाई और स्वच्छता का एक विषय आया था, एक पुरानी सी बिल्डिंग है जिसमें 2-3 शौचालय थे, वो चौक थे, जिसको लेकर के भी कुछ खबरें आई थी। तो हम लोग इसीलिए आज यहाँ पर अभी आए हैं। तो मैंने सीएमओ साहब और यहाँ के अधिकारी एडीएम साहब सब लोगों से पता लगाया है, वो पूरी तरह सारे शौचालय विधिवत रूप से चालू है और साफ़ सफाई पूरी तरह से हो रही है। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जो यहाँ पेशेंट हैं वो भी पूरी तरह से, उनको सब प्रकार की कोई अवस्था नहीं है, वो संतुष्ट हैं। और मुझे लगता है कि जो संख्या है पेशेंट की लगभग 80 कितनी है, अभी 53 है सर। 53 है, और उन 53 में उनकी हालत अच्छी है।